यूएस ने जो अपना गोल्डन वीजा शुरू किया है, अपना गोल्ड कार्ड शुरू किया है, उसका पूरा प्रोसेस क्या है और उसके पीछे का मकसद क्या है? ट्रंप सरकार का, जो कि आपको पता ही है कि इस टाइम यूएस के अंदर ट्रंप की सरकार है। और ट्रंप कौन है? क्या इसका बैकग्राउंड है? और ट्रंप आखिर में इस टाइम करना क्या चाहते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोगों को आपने सुना ही होगा कि इस टाइम यूएस के अंदर इतना ज़्यादा कि जो काफ़ी सारे लोग पूरी दुनिया से, पूरे वर्ल्ड से शरणार्थी के तौर पे यूएस के अंदर काफ़ी टाइम से रह रहे थे, या कुछ नए नए लोग भी गए हुए थे। तो कुछ ही टाइम के अंदर जैसे ही ट्रंप की सरकार आती है, तो ट्रंप ने इतने सारे लोगों को उनके देश के अंदर वापस भेजना शुरू कर दिया है। ट्रंप ट्रंप एक बिजनेसमैन, रियल एस्टेट के अंदर एक बिजनेसमैन है। उसका जो माइंड है अपने देश की इकोनॉमी के अंदर, अपने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना, और जो वाक़या ही उसका माइंड है, वो वाक़या ही बहुत ही तरह का, अलग ही तरह का एक बिज़नेस माइंड है। आपने देखा ही होगा कि कुछ टाइम पहले अभी आते ही उन्होंने एक ट्रंप कॉइन भी निकाला था, बल्कि उसके अंदर काफ़ी लोगों को नुकसान भी हुआ है, क्योंकि एकदम से उन्होंने जब जैसे ही ट्रंप कॉइन निकाला, तो काफ़ी सारे लोगों ने उसके अंदर इन्वेस्ट किया। और आज की दौर के अंदर साथ के साथ देखा जाए, तो जैसे ही ट्रंप को इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है, तो देखा जाए तो ये बहुत गलत भी है। तो जैसे ही वो ट्रंप कॉइन थोड़ा सा ऊपर गया, तो इस टाइम जो ट्रंप कॉइन का जो सिस्टम है, जो प्राइस है, जो भी सिस्टम है, आप देख रहे होंगे कि देखो एकदम से जो ट्रंप कॉइन की जो मार्केट है, वो एक्चुअली बिल्कुल ही डाउन हो चुकी है। लोगों को लाखों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, लेकिन ट्रंप को देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा इनको बेनिफिट हुआ है। ट्रंप सरकार जो गोल्डन कार्ड अपना बेचने का काम शुरू कर रही है, ये ऐसा नहीं है दोस्तों कि आज ही ये जब से सरकार आई है तब से ये सिस्टम शुरू हुआ है। ये सिस्टम पहले भी था। 91 95 के आसपास भी ये सिस्टम, तब से ये लॉ जो बना था। लेकिन उस टाइम के अंदर ये जो सिस्टम था, 1 मिलियन के आसपास जो लोग वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो लोग सीधे तौर पे, यहाँ के आप पीआर के तौर पे आप सीधे ही डायरेक्ट यूएसए में चले जाएंगे, और उसके बाद आप सिटीजनशिप भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन इसी चीज को ट्रंप सरकार ने, जो पहले 1 मिलियन था, इसको उन्होंने 5 गुना और बढ़ा दिया है, यानी कि इसको अब 5 मिलियन यूएस डॉलर कर दिया है। अब आप कहेंगे कि 5 मिलियन यूएस डॉलर कितना बनेगा? हमारे इंडिया के हिसाब से देखा जाए, 1 यूएस डॉलर हमारे इंडिया के अंदर इस टाइम 87 के आसपास चल रहा है। और 1 मिलियन होता है, आपको पता है कि 10 लाख यूएस डॉलर। अगर देखा जाए आज की डेट में, तो 50 लाख यूएस डॉलर 5 मिलियन। उसके बाद अगर हम इसको अपने इंडियन करेंसी के अंदर कन्वर्ट करते हैं, तो हमारे जो इंडिया की जो करेंसी है, उसमें बनता है 42 करोड़ से लेके 44 करोड़ के आसपास बनता है। अब ट्रंप है, जो उसका जो सिस्टम है, क्यों उन्होंने ये एकदम से इतना प्राइस हाई लेवल पे कर दिया? उनका ये मानना है कि अमेरिका है भाई, हम अमेरिका, हम तो इतने अपने आप को कुछ भी लगा लो आप समझते होंगे, क्योंकि अमेरिका हमेशा से ही अपने आप को एक बड़ा दिखाते आया है। तो उनका ये मानना है कि अगर आपने अमेरिका की पीआर, या यहाँ पे बिजनेस करना है, या आपने यहाँ पे रहना है, आपने यहाँ की सिटीजनशिप आपको लेनी है, तो आपको इतना इन्वेस्ट करना ही होगा। और इनका जो एक्चुअली जो इनका सिस्टम है, वो ये यही चाहते हैं कि हम पूरी दुनिया से करोड़पति लोगों को, मिलियन बिलियनर लोगों को यहाँ पे लेके आए। और इससे क्या होगा कि अमेरिका की जो इकोनॉमी है, वो और भी ज़्यादा मजबूत होगी। और इसके मजबूत होने से अमेरिका को बहुत ज़्यादा फायदा होगा,
क्योंकि एक तो उनकी कंट्री के अंदर इतना सारा पैसा आएगा, इन्वेस्ट करेंगे लोग, बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। उसके बाद भी वो बिज़नेसमैन लोग वहाँ की जो इकोनॉमी है उसके अंदर प्रॉपर तरीके से लॉन्ग टाइम, लाइफ टाइम के लिए ज्वाइंट हो जाएँगे। अब चिंता का विषय ये है कि जैसे हमारे इंडिया देश के अंदर, हमारे भारत देश के अंदर हर साल आप देख रहे होंगे डाटा उठा के, कोविड के बाद में भी हर साल कभी 2000, कभी 5000, हर साल जो करोड़पति, जो बिजनेसमैन, मिलियन बिलियनर्स जो लोग हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो आम लोग वहाँ पे कामकाज के लिए, अपने रोजगार के लिए किसी भी तरह से जाते हैं, बात उन लोगों की हो रही है जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था के अंदर इतना सारा टैक्स देते हैं कि जिससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था यानी कि हमारे देश का सिस्टम चलता है। वो लोग हर साल देखा जाए 4 से 5,000 लोग हर साल हमारा देश छोड़कर परमानेंट तौर पे यहाँ से जा रहे हैं। क्या हमारे देश के अंदर अच्छी हवा मिलती है, साफ सुथरी हवा मिलती है? क्या हमारे देश के अंदर लोग सेफ हैं? कोई भी पर्सन यहाँ पे अच्छा पैसा कमा लेता है, कोई अच्छी ही महंगी गाड़ी, मान लो 1 करोड़ 2 करोड़ की गाड़ी ही ले आता है कि तभी भी उससे यानी कि पैसा मांगने लग जाते हैं, उसकी जान को खतरा हो जाता है, उसको यानी कि धमकी आने लग जाती है, उसको कॉल्स आने लग जाते हैं। तो क्या हमारा देश दोस्तों सेफ है? यहाँ की वोमेन, यहाँ की लेडीज, क्या देखा जाए उस तरीके से जो फॉरेन के अकॉर्डिंग क्या वो सेफ है? बहुत सारे ऐसे सिस्टम है, बच्चों की एजुकेशन क्या वो इतनी हाई क्लास है? तो बहुत सारे सिस्टम है, ये हमारी सरकारों को सोचना चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे सिस्टम है कि ट्रंप की जो सरकार है इस टाइम वो उन लोगों को ही अपने देश के अंदर लेके आना चाहती हैं जो लोग प्रॉपर तरीके से पहले के मिलियन बिलियर्स टाइप के लोग हैं, जो उनके देश के अंदर इन्वेस्ट करें और उसके बाद वो प्रॉपर उनको पता है कि जो लोग इतना पैसा इन्वेस्ट करके हमारे देश की नागरिकता पाएगा तो वो प्रॉपर तरीके से लाइफ टाइम के लिए वहाँ की इकोनॉमी के अंदर ज्वाइंट हो जाएगा। लेकिन अगर देखा जाए तो यूएई का जो गोल्ड कार्ड है, यूएई का जो गोल्डन वीज़ा है दोस्तों, वो अमेरिका के अकॉर्डिंग यानी कि बहुत ही कम है। तो यूएई की जो गोल्डन वीज़ा की दोस्तों वीडियो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि यूएई का जो गोल्डन वीज़ा है अमेरिका के अकॉर्डिंग बहुत ही सस्ता है, बहुत ही कम पैसों के अंदर हम यूएई का गोल्डन वीज़ा ले सकते हैं। वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके वहाँ पे अपना जो फ्यूचर आपको पता है 0% क्राइम है और वहाँ पे जो देखा आपने 0% दोस्तों वहाँ पे टैक्स है और भी बहुत सारे जो बेनिफिट हैं। अमेरिका के अकॉर्डिंग देखा जाए, अमेरिका अपना एक सिस्टम है और यूएई का एक अपना सिस्टम है। तो दोस्तों आज थी हमारी यही इन्फॉर्मेशन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को दोस्तों लाइक और शेयर करें, चैनल को जो नए लोग हैं हमारे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।